अब आप इसका आंसर दो जब तक इंक नीचे आती है। अनिता मात्री किसको प्रेच करें? होम टू प्रेच। दो लोग हैं, ये इसको करे या ये इसको करे? थोड़ा और कठिन कर देता हूँ। होम टू प्रीच, जल्दी बताओ, 15 मिनट है हमारे पास, ग्रुप स्टार्ट हो जाएगी फिर। चलो और आसान कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये आप हो, यू बीच वाले, इतना तो क्लियर कर दिया। तीनों में आप सोचे थे मैं कौन हूँ इसमें। बीच वाले आप हो। ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा यार, ये क्लास में ना ये इंक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, मेरे शब्द खत्म कर रहा है इंक। नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बस मेरा दिमाग चल रहा है। बताइए आप, अब ये हो, इसको प्रीच करोगे या इसको प्रीच करोगे? ये तो आप हो, इतना क्लियर हो गया। यू आर डिवोटी, भक्त। इसको प्रीच करें, इसको प्रीच करें, इसको प्रीच करें? कौन कहता है इसको प्रीच करें? और आसान कर देता हूँ इसको मैं आपके लिए। ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो उसको करेगा जिसको, आपके पास दो ही लोग हैं। दो है ना, तो अगर वो हमसे ज्यादा समझदार होगा तो आप ही समझदार हो। आप ही चाचा चौधरी हो। उसको प्लीज करेंगे जो थोड़ा सा, मतलब जो हम बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। माता जी का हम उसको प्रीच करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले। हाँ, अब ये दोनों में से कोई, दोनों से करेंगे ना, हैं? सुबह तो दोनों से करेंगे ना, प्रीच करने की, मतलब प्रीच करने की सुबह तो दोनों से करेंगे ना, सुलह दोनों से करेंगे कह रहे। शुरुआत, हाँ शुरुआत समझ में नहीं आता, मैं सुलह करेंगे दोनों में। सुलह दोनों से करेंगे, हाँ प्रीच दोनों करेंगे, जो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उसको ज्यादा करेंगे, ठीक है। मतलब उसको जो इजीली से आ जाएगा तो उसको ज्यादा प्रयास करेंगे लाने के, जो आ जाएगा इजीली उस पर कम प्रयास, जिसको ज्यादा नहीं आएगा उसको ज्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन दोनों करेंगे ना प्रीच करके। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है जो जितेंद्र सर ने बताया। ये है एक्चुअली पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, डिडक्ट है थोड़ा सा पॉइंट। से हमें कुछ सीखने को मिले। आपको थोड़ा आपको सिखाना है, आप भक्त हो, आपको सिखाना है। जो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा उसको ज्यादा समझाना है, उसको ज्यादा समझाना, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और जो कम समझ आए उसको कम इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर छोड़ देना, उसको ज्यादा प्रयास करना है। हाँ, प्रयास ज्यादा प्रगति वाले थी उनको प्लीज तीनों, आप खुद ही हो यहाँ पर। हाँ, और मुझे मतलब ए बी को तो दूसरों को तो करना ही होता है, साथ में खुद को भी प्लीज करना। अच्छा, और सुमन माता जी? जो कम है उससे ज्यादा करना है। राजकुमारी माता जी? अच्छा, देखो एक बात समझनी है हमें कि यहाँ पर संसार में ना, भौतिक संसार में एक फिलॉसफी सिद्धांत समझो, कोई प्रचारित नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि कोई मुझे आके समझाए बताए, सब लोग अपने माइंड के सेट हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, या दो लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप ये जो भक्त है ये आप हो, ये बाहरी व्यक्ति है, ये आंतरिक व्यक्ति है, ये समझना है, ठीक है। सॉरी, ये आंतरिक व्यक्ति है, आंतरिक व्यक्ति, और ये बाहरी व्यक्ति। दो लोग आपके पास हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हमेशा आपके साथ हैं, बाहरी व्यक्ति और आंतरिक व्यक्ति। ये बाहरी व्यक्ति भौतिक संसार में है
और ये आंतरिक व्यक्ति शारीरिक संसार में है। शारीरिक मतलब समझ गए, हमारे अंदर, ठीक है। ये भौतिक संसार में है और ये शारीरिक संसार में है। आप हमेशा नोटिस करना कि हमारे अंदर भी एक अलग व्यक्ति है जो कि प्रचारित नहीं है। इसको भी प्रचार करने की आवश्यकता है। आ रही बात समझ में? किस किस को बात समझ में आ गई? जो शारीरिक व्यक्ति है उसको भी प्रचार करने की आवश्यकता और संसारिक व्यक्ति को प्रचार करने की आवश्यकता है। संसार के व्यक्ति को आप बता रहे हो सारे ज्ञान, मगर आंतरिक व्यक्ति को भी आपको ये सारी बातें, प्रचार की बातें समझानी जो हमारे अंदर है। और जैसे आपने बताया ना कि जो नहीं मानता है उसको ज्यादा प्रचार करने, तो यही व्यक्ति सबसे ज्यादा नहीं मानता है। अंदर का व्यक्ति कन्विंस नहीं होता, प्रोसेस से कन्विंस नहीं है, भगवान की फिलॉसफी से, कृष्ण से कन्विंस नहीं है, गुरुजनों से कन्विंस नहीं है, वैष्णवों से कन्विंस नहीं है। इस व्यक्ति को कन्विंस करना जरूरी है। दो व्यक्ति आपके साथ हमेशा हैं प्रचार के लिए, होम टू प्रीच। फर्स्ट प्रीच यू, जन्म सार्थक करे परोपकार। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द परोपकार, मगर सबसे पहले क्या करना है? अपना जन्म सार्थक करना है। तो हम कब होंगे सार्थक, हमारा जीवन कब सार्थक होगा ये पता नहीं हमें। कभी सोचे कि हम जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब प्रचार करेंगे, हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। प्रभुपाद ने जो फिलॉसफी दी हमें वो दी है साथ साथ। हमें अपने आप को भी समझाना पड़ेगा, जो कि हम लोग प्रभुपाद की फिलॉसफी से, कृष्ण की फिलॉसफी से कन्विंस नहीं, हमें इस व्यक्ति को भी कन्विंस करना पड़ेगा अंदर जो है। प्रचार अंदर भी जरूरत है, प्रचार बाहर भी जरूरत है। ये दो व्यक्ति को आपको हमेशा प्रचार करना है, अंदर के व्यक्ति को भी और इससे भी संघर्ष होगा, इससे भी संघर्ष होगा। और जो ज्यादा प्रचार नहीं, ज्यादा समझ नहीं पा रहा, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग भी नहीं समझते, इतना सुन लेते हैं, इतना समझ, इतना पता रहता है, मगर फिर भी हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अंदर का व्यक्ति को प्रचार हम नहीं करते। हमारे जो प्रचार की दृष्टि है वो भारी रह जाता है। कभी इसको हम कोई को केवल इसको ही प्रचार करता है, केवल बाहर वाले व्यक्ति को प्रचार करना, बाहर वाले व्यक्ति, तो अंदर वाला व्यक्ति कहाँ गया? अंदर तो हम जैसे हैं वैसे ही है, बाहर तो सिर्फ हमने एक ड्यूटी ले ली ना। जन्म सार्थक कहाँ करा? जन्म सार्थक कहाँ का? जन्म तो अपना है ना, शरीर किसका है? हमारा। हमारे अंदर भी तो एक पर्सनैलिटी है, यस या नो? कौन कौन इस चीज को मानते हैं कि हमारे अंदर एक और व्यक्ति है? सब मानते हैं। और यही व्यक्ति को प्रचार करना है, जो द्वितीय अभिनिवेश रखता है। फिलहाल में आज कहते हैं हम लोग द्वितीय अभिनिवेश में हैं, हम एक और पर्सनैलिटी में हैं। जहां पर आपके दो विचार आते हैं वहां पर आप एक नहीं हो सकते। जहां पर दो विचार आते हैं वहां पर आप एक नहीं हो सकते, यस या नो? दो व्यक्ति समोसा खा रहे थे तो तीसरा व्यक्ति आके अकेले अकेले समोसा खा रहे हो, कह रहे दो तो बैठे हैं, अकेले कहाँ हैं? बात सही है नहीं सही है? दो व्यक्ति समोसा खा रहे थे, तीसरा व्यक्ति कह रहा अकेले अकेले समोसा खा रहे हो। उसने कहा कि दो तो बैठे हुए हैं और अकेले अकेले खाए। तो आप हमेशा ये समझो कि जब आपके अंदर दो विचार आ रहे हैं किसी चीज को लेके, तो आप एक व्यक्ति नहीं हो। कृष्णा कॉन्शियस में हम लोगों के पास हमेशा दो विचार रहेंगे, सुबह उठे नहीं उठे, संघर्ष बन गया, माला करे या ना करे। ये दूसरा व्यक्ति बहुत बदमाश है अंदर में जो है, जब इसको मन कह लो, बुद्धि कह लो, अहंकार कह लो, तीनों चीजों में से कुछ भी कह सकते, मगर ये परेशान ही करके रखता है, हमें सही से कल्टीवेट होने नहीं देते। हम अलग है, ये अलग है, और ये बहुत बड़ा बदमाश है। पता है बदमाश इस सेंस है कि इसने अपना क्या कर रखा, दबदबा बनाकर। बदमाश लोग जो होते हैं दबदबा बना करते ना, ये तो जानता नहीं मैं कौन हूं। तो ये जो व्यक्ति है, अंदर का व्यक्ति है, इस पे भी बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको भी कल्टीवेट करने की आवश्यकता है, ट्रेन करने की आवश्यकता है, इसको भी ध्यान देना है। और जब समय समय आता है तो बाहर वाले व्यक्ति को भी क्या करना है? आप
साल में 2 महीने प्रचार कर सकते हैं बाहर के व्यक्ति को, मगर अंदर के व्यक्ति को 365 दिन प्रचार करना ही पड़ेगा। जब तक ये पूरी तरीके से भक्त नहीं बन जाता अंदर का व्यक्ति, तब तक लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। प्रभु जी हम बाहर भी ठीक से प्रचार नहीं कर पाएंगे अगर अंदर के व्यक्ति को अगर हमने हाँ, अगर अंदर के व्यक्ति को सही से प्रचार नहीं कर पा रहे, यानी कि आप थोड़ा फोर्सफुली कन्विंस नहीं कर पा रहे, अब बाहर थोड़ा सा डुअलिटी लगेगा आपको। जैसे नो बाहर दिखा रहे हो पुस्तक, भगवत गीता पढ़ी है, गीता जयंती आ रही है, भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है। एक एक श्लोक भगवान ने बोला है अमृत की तरह है, और आप घर में खुद पढ़ते नहीं। घर में यहाँ पढ़िए, बगल में वो आप मोबाइल चला रहे, आप घर में कितना भगवत गीता पढ़े। ये व्यक्ति नहीं पढ़ रहा भगवत गीता, जिसको भगवत गीता पढ़ानी है, भागवतम पढ़ाना है, यस या नो, इस व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ानी है। अंदर के आंतरिक जो संसार में व्यक्ति फंसा हुआ है, इसको भगवत गीता पढ़ानी है। इसको भगवत गीता दे रहे, ये पढ़े या ना पढ़े इसको कोई, मगर जब ये भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तो हमारा संसार क्या हो जाएगा। दूसरों को बता रहे हैं, उससे पहले हमें खुद को। प्रपात का बहुत मेजर कंसर्न था डिवोटीज का कि डिवोटीज बुक्स तो बांट रहे हैं, मगर उसको रीड भी करना है। तो ये पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आंतरिक व्यक्ति को प्रचार यानी कि प्रायोरिटी पहले है हमारे लिए। कृष्णा कॉन्शियस में जो भक्ति है वो हमारे लिए पहले है, बाद में दूसरों के लिए। शिला प्रभुपाद ने जो प्रचार करा वो आउट ऑफ कंपैशन किया, दया से। हमारा कोई दया वया नहीं है, हमारी कोई वास्तविक दया थोड़ी ना है। हमें तो टारगेट दे दिया गया, हमें सेवा दे दी गई, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारे अंदर थोड़ी ना दया है कि कोई जीवात्मा बद जीवात्मा संसार में 84 लाख योनि में फंसे, ऐसा कोई रियलाइजेशन नहीं है। यस या नो है। अनिता माता जी बांट रही हैं, कृष्णा माता जी बांट रही हैं, ये लोग रेलवे स्टेशन में जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये सेवा के सेवा का पर्पज है कि किसी ने गुरु वैष्णव ने एक हमें सेवा दी है तो हम ये सेवा कर रहे हैं, इसकी तो बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। मगर इस व्यक्ति को भी आपको अंदर से कन्विंस करना पड़ेगा, जहां पर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ताकि आपका बाहरी व्यक्ति का प्रचार रुक सकता है। इसलिए डे टू डे लाइफ में इसको प्रचार, इसको भगवत गीता सुनाओ, इसको श्रवण कीर्तन कराओ, इसको मंगल आरती में लेके आओ। इसको प्रचार करने की क्या आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आपको अपना जो प्रचार का जो आपका एक प्रचार की सेवा है ना, अगर प्रचार को एक सेवा में बांटे तो प्रचार की सेवा में 80% इस व्यक्ति को दो, 20% इस व्यक्ति को दो। प्रचार हर जीवात्मा को करना है, मगर किसको पहले खुद को प्रचार करना है, और धीरे धीरे जब ये पूरा प्रचार हो जाएगा तो फिर भारी व्यक्ति को कहना है। नहीं तो लोगों से झिलती नहीं है, लोगों से कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस क्या नहीं कहता, छोड़ देते हैं। कहते कौन उठेगा सुबह, कौन माला करता रहेगा, कौन जाएगा पुस्तक बांटने। सबको क्या चाहिए, आरामदायक चीजें चाहिए। क्या चाहिए, आरामदायक चीजें। कैसे आरामदायक चीजें चाहिए होती मैं बताता हूँ। देखो मैंने कल एक ग्रुप में देख रहे हो, कोई दिख रहा है किसी को? एक बंदर है, खाना खा रहा है, मगरमच्छ के मुंह में, और मगरमच्छ कभी भी इसको काट। मैं आपके ग्रुप में भेजती हूँ। तो कंफर्टेबल जोन यही है। हम सोच रहे हैं कि हम बाहर प्रचार कर रहे हैं, मगर अंदर हम लोग प्रचार नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या है, डेंजर में। इस कहते प्रचार की आवश्यकता थोड़े समय तक बाहर हो सकती है, मगर लंबे समय तक प्रचार की आवश्यकता किसको है। जैसे कि हम लोग प्रचार करते हैं, 2 वक्त जितेंद्र प्रभु भक्त बन गए, शिव प्रभु भक्त बन गए। अब इनकी भक्ति तो ये खुद ही चलाएंगे ना, किसी को हाथ पकड़ के माला थोड़ा ना करवाओगे। अक्षय प्रभु भक्त बन गए तो ये अपने लिए आ रहे हैं ना भक्ति करने के लिए। यस या नो, मंगल आरती कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो ये अपनी भक्ति में उन्नति के लिए कर रहे हैं। इनके भक्त बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इनको ही भक्त बनाना है, और खुद ये भक्त बनेंगे तो अपनी प्रोग्रेस करेंगे, हम भक्त बनेंगे तो अपनी प्रोग्रेस कभी बंद नहीं करनी। अपनी प्रोग्रेस क्या नहीं बंद करनी, कभी बंद नहीं करनी। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि हमारे अंदर एक पर्सनालिटी है जो डिवोटी नहीं है। हम तो डिवोटी हैं। एक हमारे बेस में हो जाता है कि आप बहुत अच्छे, आपका मन बहुत बदमाश है। आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मगर आपका मन क्या है, बदमाश है। वही अंदर का व्यक्ति बदमाश है, आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा निर्मल कोमल सब है,
स्वच्छ है, पवित्र है, मगर बदमाश क्या बन गए? हम बन गए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। कल मैं राधा गोविंद महाराज के एक लेक्चर सुना था, महाराज शरीर छूटने में एक बताते कथा बता रहे थे। महाराज बता रहे थे, इतना तगड़ा पॉइंट था, महाराज ने कहा शरीर का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, शरीर का कोई गंतव्य नहीं है, पर शरीर का कोई गोल नहीं है। जैसे कि महाराज बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, महाराज बता रहे थे कि कोई गाड़ी है, गाड़ी का कोई गोल हो सकता है कि ये मर्सिडीज बेंज खड़ी है तो ये जाएगी अमेरिका या जाएगी न्यू दिल्ली, ऐसा कोई गोल है? या ये टाटा नैनो खड़ी हुई है, ये कोई गाड़ी, कोई साधन का कोई गोल है? बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि जो चलाने वाला है वो उसका गोल होना चाहिए। हाँ, महाराज बता रहे थे कि जो शरीर में हम लोग हैं, ये हमारा गंतव्य है, शरीर का कोई गंतव्य नहीं है। हम बाहरी दृष्टि से भक्त बने हैं तो हमारा कोई गंतव्य नहीं, जो हम आंतरिक रूप से हैं इसका गंतव्य है। खम मनोबुद्धि ये विचार, अंत काल में मरेंगे तो इसका गंतव्य है, शरीर तो वहीं मर जाएगा। इसलिए फोकस डिवोशन सर्विस में अंदर की सारी चीजों में होनी चाहिए। शरीर का कोई गंतव्य नहीं, आप मोटे काले गोरे कहीं कुछ भी हो, शरीर का कोई गंतव्य नहीं है। शरीर को यहीं रहना है इस भौतिक जगत में, क्योंकि इस भौतिक जगत से प्रकट हुआ है और इस भौतिक जगत में ही रहना है। जैसे कि कोई गाड़ी का अपना कोई गोल नहीं है, सब खड़ी है तो खड़ी है जब तक उसमें चालक नहीं बैठेगा। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हम जो चालक हैं, अंदर हैं। सबसे ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता कहां पर है? अंदर से। हमें अंदर के व्यक्ति को क्या करना है, क्योंकि इसका गोल है, इसका कहीं ना कहीं गंतव्य है, स्वर्ग ऊपर नीचे जाए दाएं बाएं जाने का क्या है, वो इसका गोल है। शरीर का कोई गोल नहीं है। शरीर का एक साधन है जिसके साधक को उसके गंतव्य तक क्या करना है, पहुंचाना। गाड़ी का यही काम है। गाड़ी का क्या काम है? गाड़ी को जहां पहुंचाओगे वहीं पहुंच जाएगा। अंदर जो बैठा व्यक्ति है वही तो लेके जाएगा। तो अंदर का व्यक्ति बदमाश है तो कहां लेके जाएगा शरीर को? न शरीर का तो डेस्टिनेशन है ही नहीं और अंदर के व्यक्ति का है नहीं डेस्टिनेशन, तो क्या आगे इसका? आत्मा। ईशोपनिषद में बोला गया दैट इज द सुसाइड, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड, कि हमने कोई गंतव्य दिया ही नहीं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस ये अंदर की बात है कि अंदर को आपको समझना है कि ये हमारा गोल है और हमें भगवत भक्ति करते जाना है। कन्विंस किसको होना है? अपने आप को करना है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो किसका है? आत्मा का है। शरीर का कोई लक्ष्य नहीं है। शरीर को एक स्थान तक ले जाएंगे, जला देंगे, दफना देंगे, गाड़ देंगे, खत्म कहानी। मगर जो उसके बाद की यात्रा शुरू होती है, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, वो इस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अंदर के व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जो कि क्या है, नॉन डिवोटी है, जो कि बदमाश है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना कैसी है, हम कैसे, हमारा गोल क्या होगा। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। जो इस व्यक्ति के अंदर भाव रहेगा ना, जैसा अंदर के व्यक्ति का, वैसा शरीर मिलेगा। मैं आप ये ध्यान रखना, इस व्यक्ति का जो अंदर का भाव रहेगा ना, वैसा शरीर मिलेगा मैं अंतकाल में। तो सबसे ज्यादा फोकस इस व्यक्ति को ही कराने की, हरे कृष्ण महामंत्र इस व्यक्ति को सुनाने की, अंदर के व्यक्ति को। सेवा, अंदर के व्यक्ति कहने की प्लीज सेवा करो। प्रपात के लेक्चर था, प्रपात कह रहे थे कि भगवान को जानोगे तो भगवान से प्रेम करोगे, भगवान को जानोगे नहीं तो प्रेम कैसे करोगे? तो इसको समझाना है कि भगवान को जानो और उसके बाद क्या करो, भगवान से प्रेम करो। महाराज बता रहे थे कि जो कुत्ते होते हैं वो गाड़ियों को देख के भौंकते हैं ना, गाड़ियों को देख के पीछे पीछे दौड़ते हैं। महाराज कहते हैं कि वो गाड़ी को देख के बताओ क्यों भौंकते? क्योंकि उनको लगता है कोई बहुत बड़ा जानवर आ गया है, हमारे इलाके में आ गया। कोई बस को देखकर, कार को देखकर भौंकते हैं। महाराज कहते हैं कि उस गाड़ी का दोस्त थोड़ी ना है, गाड़ी में तो चालक बैठा वो लेके आया है ना उसको। तो ये संसार में यही है। शरीर जो है इस संसार में है, ये इनके इन प्रकार है, मगर हमें क्या करना है? इस शरीर के माध्यम से इस अंदर के व्यक्ति को क्या करना है? समझाना है। ये जो हमें सुविधाएं मिली है ना, भक्ति की फैसिलिटी मिली है, इस फैसिलिटी के माध्यम से हमें अपने आप को कन्विंस करना है कि कृष्णा कॉन्शियस इज द अल्टीमेट पाथ,
जो हमें अपने हमारे जीवन की सिद्धि दिला सकता है। नहीं तो शंकराचार्य कहते हैं कि लोग ना खामा-खामी संसार में मर रहे हैं बिना उद्देश्य के, जिसका कोई गोल नहीं है तो क्या कर रहे हैं बिना उद्देश्य के। तो इसलिए मेरे एक थोड़ा सा अनुभव है कल को लेकर आज को भी लेकर, तो एक लेक्चर में पता चला इससे कि हम लोगों को ना अपने अंदर के व्यक्ति को प्रचार के लिए कन्विंस करने की आवश्यकता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना हम लोग, तो 15-20 मिनट तक नहीं जाते क्योंकि अंदर से वो पावर नहीं आती, करे नहीं करे, यस होता है ना, अंदर से वो नहीं होता। मगर जब अंदर का व्यक्ति कन्विंस हो जाता है ना, फिर तो बेशरम होके इसको दिखाते इसको दिखाते इसको दिखाते, यस अंदर का व्यक्ति कन्विंस हो गया तो कितनी शक्ति आ गई हमें, यस या नो, भूख प्यास कुछ याद नहीं आती। इसलिए इसकी पावर को समझो, इसको पूरा कोशिश करो कि अंदर का व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में आ जाए। ये आपको बढ़ा सकता है, ये आपको ठीक है। किसी क्वेश्चन कंप्लेन सजेशन? अंदर के व्यक्ति को सटल बॉडी, हाँ वो सटल बॉडी मानो। अंदर का व्यक्ति में अभी आपको ये नहीं समझा रहा कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है, मैं बस अंदर का व्यक्ति बता रहा हूँ क्योंकि इतना हम में हेयर लाइन डिफरेंस नहीं कर सकते। मगर अंदर का व्यक्ति है बदमाश, इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ, जो कि प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहता, जो कि कृष्ण कॉन्शियस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जो हमेशा कमियां देखता है, जो कि हमेशा दोष देखता है, जो कि हमेशा चीजों में बुराइयां देखता है, बस वो अंदर का व्यक्ति वही है जिसको हमें क्या करना है, वही है जो व्यक्ति जो यही हमें, शरीर तो मर जाएगा ना, ये तो भक्ति, ये शरीर है वैसे ये भारी व्यक्ति है, ये मतलब इससे है हमें। तो प्रभु जी मतलब इसका अपोजिट चल रहा है। अपोजिट मतलब, अपोजिट का मतलब जैसे प्रभु जी ये कह रहा हो कि आज मंगल आरती मत जाओ, तो जो बता रहा है जैसे वरुण प्रभु आपके लिए बदमाश है, तो ये कह रहे हैं मंगल आरती मत जाओ, तो इसको समझाना नहीं मंगल आरती जाना चाहिए। तो आपके अंदर कितने कन्विक्शन पावर है ना, उसको कन्विंस करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे दो लोग मानो ना, अपने आपके अंदर दो लोग हैं जो आपको एक गलत रास्ता दिखा रहा है और आपको सही रास्ता भी पता है। और सबसे अच्छी बात है कि परमात्मा हमारे साथ है अंदर। अंदर अच्छी बातें कौन कहता है? परमात्मा बताते हैं। परमात्मा कह रहे उठना चाहिए, वैष्णवों के पास जाना चाहिए, है ना, मंगल आरती, परमात्मा। मगर हम लोग परमात्मा को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बदमाश व्यक्ति जो होता है ना, हम उसके उसमें आ जाते हैं। वो कहता है सो जा तो सो जा, ठीक है। तो आपको पता रहने, हाँ अपोजिट करना चाहिए। अपोजिट वाले जो अगर वो ना बोले तो आपको हाँ बोलना चाहिए। और ये धीरे धीरे ये क्या है कि प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से आपको क्या समझ में आएगा कि यार ये व्यक्ति, वो जो अंदर का बदमाश व्यक्ति ना, ये कहेगा ये बंदा स्ट्रांग है। स्ट्रांग आपको होना है, ना कि उसको होना है। आपके पास पूरा प्रोसेस है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए, सब कुछ है आपके पास। आपके पास गीता है, चैंटिंग है, प्रसाद है, भक्तों का संघ है, अथॉरिटी है, ड्यूटीज है, सब कुछ है। उसके बाद भी आप कहोगे नहीं प्रभु जी ये बदमाश व्यक्ति ज्यादा जीत रहा है, तो कमी आपकी है कि आप इससे कन्विंस हो, आप पे वो हावी हो रहा है। मगर ऐसे नहीं कह सकते कि आपको शक्तिशाली बनाने के लिए साधन नहीं है या नहीं है? फोकस हमें इस पे करना है, हमें शक्तिशाली बनाने के साथ। जैसे महाराज बता रहे थे, गोपाल कृष्ण महाराज, मैं लेक्चर सुन रहा था महाराज का, महाराज बताए थे कि अटेंटिव चैंटिंग करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मगर यही बदमाश व्यक्ति हमें अटेंटिव चैंटिंग करने नहीं, अगर करने देगा तो हम शक्तिशाली नहीं हो जाएंगे। आप समझो इस बात को। यही अंदर का बदमाश व्यक्ति आपको अंदर से कहेगा नहीं उठ जा, बैठ जा, मोबाइल चला ले, बातें कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मारा इधर उधर फेर के बाला खत्म टंगा। तो कभी शक्तिशाली आपको बनने ही नहीं दे रहा। पोलियो हो गया आपको, यस या नो? पोलियो कर रखा है आपका। वो कह रहे माला हो रही है बहुत दिनों से, मगर आप बूस्ट नहीं हो पा रहे, यस या नो? महाराज कहते हैं यही रीजन है, इन अटेंटिंग चैंटिंग करने से हम लोग बूस्ट नहीं हो रहे। अटेंटिंग चैंटिंग करने से क्या हो जाएंगे हम लोग? बूस्ट हो जाएंगे। और बूस्ट जब हो जाएंगे तब ये इसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान पूर्वक जप करना एक सबसे बड़ा हथियार है अपने आप को बूस्ट करने के लिए। और आप इस चीज को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। तुलसी महारानी क्यों बैठाई है? बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अंदर का व्यक्ति क्या बहुत शक्तिशाली है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? उसके बाद गुरु, जैसे कि आपको ब्लैक मैजिक पता है? काला जादू, टोना टोटका करते हैं, नींबू कुछ बनाते हैं, मंत्र करते हैं। काला जादू उसी पे काम करता है जिसे कहते हैं नेगेटिव पावर्स कहते हैं ना, जिसमें पॉजिटिव पावर्स कम रहती है। जैसे हम लोग कोई हॉरर मूवी देख लें और उसके बाद हमें हर जगह भूत नजर आता है पर्दा हिल रहा है ना, खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं, किचन में पानी
ऐसा लगता कोई है ना, एक सीरियल भी तो कोई है ना। रूम में अकेले रहते हाँ हैं। क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमने उस सीरियल से, उस मूवी से क्या ले लिया, हमने नेगेटिव वाइब्स ले ली हैं, जिससे हमारा जो एक पॉजिटिव बैटरी था वो क्या हो गया। मैं तो हॉरर शुरू से पसंद नहीं है, डरता हूँ वैसे अलग बात है मगर वैसे पसंद नहीं। क्यों काम अपने आप को टॉर्चर करें। प्रभु जी प्लेंचेट भी इसी को कहते हैं, क्या चीज, एक प्लेंचेट भी करते हैं, सब कुछ, वो भी इसी को, सब कुछ, काले जादू को ही कहते हैं। हाँ वशीकरण सब कुछ इसी में। टोना टोटके वाले जो व्यक्ति हैं वो देखते कि कौन किस में है, इसमें कम में है, पॉजिटिव कम। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माया से संबंधित है, वैसे मैं नहीं कह रहा कोई काला जादू आप पे कर रहा है। माया हमें देखती है कि ये व्यक्ति कमजोर है तो ये हम पे हावी है। आप इसलिए मेरा एक अनुभव है कि हमारे पास गुरुजनों पे श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत कुछ है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चना मंडन दास आत्म भक्ति की 9 विधि पूरी की पूरी है। लगा तो जान अपनी पूरी की पूरी। कभी कमजोर हो तो ड्यूटी वर्शिप करने लग जाओ, भगवान की सेवा करने लग जाओ, श्रृंगार करने लग जाओ, क्लीनिंग करने लग जाओ, पुस्तक वितरण पे चले जाओ। जहां पर आपको कमजोर महसूस हो भक्ति के अंदर, आपको यह समझना है कि मुझे ज्यादा भक्ति करने की आवश्यकता है, कम नहीं। उसी टाइम अलार्म बजना चाहिए, टॉ 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 टॉ। एक्स्ट्रा राउंड्स करो, मंदिर जाओ, प्रसाद पाओ, कीर्तन में डांस करो, कीर्तन गाओ, कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो। तुरंत जब अलार्म बजे, जब भक्ति का वो होता है, लेवल कमजोर होने लग जाता है, लेवल कम होने लग जाता है। हाँ, जब भी आपको कुछ मन ना करे ना, आपको तभी समझना चाहिए कि मुझे तब बहुत ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया आपको। भारी अंदर आंतरिक व्यक्ति, ये सबको प्रचार करने, इवन मुझे सबको प्रचार करने की आवश्यकता अंदर के व्यक्ति को। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा